हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे आप सभी को। सभी बहन भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं कार्तिक कुमार, हिमाचल प्रदेश से। और मेरा प्रदेश मैं अपने प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और मेरे गांव का नाम है कुदाल। ये एक छोटा सा गांव है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट सलौनी तहसील में पड़ता है। ठीक है, तो मैं अपने घर से निकले हुए मेरे को अभी 2 साल हो गया। और इन 2 सालों में मैंने अनुभव किया है कि दुनिया तुम्हें किस नज़र से देखती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा नज़रिया क्या है, तुम्हारा काम करने का वे ऑफ क्या है, एंड तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम्हें इस नज़रिए से आंका जाता है समाज में आज की दृष्टि में। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हें कोई समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें बहुत ही कुचला हुआ और दबा हुआ समझा जाएगा समाज में। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और ये मेरा अपना खुद का अनुभव है और ये मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। क्योंकि जब मैं घर से निकला तो मेरे पास लास्ट साल में जब अभी पूरा 2 साल नहीं हुआ, मई भी 2026 में मुझे पूरे 2 वर्ष हो जाएंगे घर से निकले हुए। तो उस वक्त से लेके आज तक मैंने घर में मैक्सिमम, हाँ, मिनिमम 25 से 30 एक एक महीना स्पेंड करा है। घर से निकला था इस सोच से कि कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक जगह के रुक गया हूँ। बट अब मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे इस फेज से बाहर आना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे दूसरे लोगों से नहीं लड़ना है, मुझे बस अपने आप को तैयार करना है। और दुनिया वाले क्या कर रहे हैं मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कुछ शिकायत नहीं है। मुझे अपने आप से लड़ना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है, मुझे अपने आप को मोटिवेट रखना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पर्सनैलिटी है, जो मेरा अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन है, मुझे उस सिचुएशन और उस परिस्थिति को बदलना है। ना कि मेरे को लोगों को दिखाना है, बट ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए करूँ। क्योंकि जब मैं स्कूल छोड़ के जब मेरा स्टडी 12th हो गया 2020 में, या 2020 में मेरा 12th हो चुका था, उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज में एडमिशन लिया था अगस्त 20 अगस्त को। उसके बाद कॉलेज ड्रॉप आउट किया, फेल हुआ मैं मेरे को पता है फेल होने का वजह क्या थी, मेरे को खुद पता है, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं किया। तो उस लेवल के लिए मैं उसके लिए तैयार नहीं था, मैं वहाँ पढ़ने के लिए रेडी नहीं था। रीजन ऑफ दैट वो मेरा लगता है मेरा मिस्टेक था, बट जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं अपना पछतावा नहीं करूँगा, क्योंकि पछतावे में कुछ नहीं रखा है। जब तक हम पछतावे को सुधार नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं उस चीज़ को, हम उस चीज़ को मैं भूलना चाहता हूँ, मैं अब बदलना चाहता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ कैसी सिचुएशन रहा, कौन मेरे साथ खड़ा रहा, कौन मुझे छोड़ के चला गया, किसने मेरा बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ खड़ा था, नहीं भी रहा। मैं उनका सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ, मैं खुद अपना बदलने वाला हूँ। मैं दूसरों के लिए नहीं, ये मैं खुद के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि अब तो 24-25 साल का हो चुका हूँ, मैं 24 साल का। तो मुझे उस लेवल का मेरा माइंड सेटअप मुझे चेंज करना है। मुझे मेरा माइंड सेटअप चेंज करना है, मेरा सोचने का नज़रिया बदलना है, मुझे मुझे लोगों को देखने का नज़रिया बदलना है, कम्युनिकेशन। मुझे अब बहुत कुछ सीखना बाकी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हूँ, खाली हूँ। क्योंकि जो मेरे अंदर लगन थी वो सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मैं अब अपने आप को रीबिल्ड करना चाहता हूँ, मैं दोबारा बनना चाहता हूँ। एक मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ कि जो समाज को कुछ दे सके, ना कि समाज से कुछ मुझे चाहिए। मुझे बस इतना काबिल बनना है कि मैं समाज को कुछ अपनी तरफ से दे सकूँ, मेरा कोई कंट्रीब्यूट रहे समाज के लिए। कि नहीं यार, एक कार्तिक नाम का एक लड़का था, उसने समाज के लिए किया। मुझे अपने लिए नहीं, बस मुझे उन माँ बाप जो मेरे अपने माँ बाप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो हार्ड मतलब टफ सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अगले 10 साल बाद भी वो सेम सिचुएशन फेस करें। इसलिए मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि अगर मैं ऐसा रहा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि ये मेरा पर्सनैलिटी नहीं है, ये मेरा माइंड सेटअप नहीं है, ये कभी था ही नहीं ऐसा। लेकिन जो होता है उसके लिए होता है, भगवान का कोई अच्छा प्लान है मेरे लिए, मुझे तो उसके लिए तैयार रहना है। और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, इसके क्षण भी मेरे साथ है। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी उनका एक दिया हुआ विचार है, उनकी दिया हुआ सोच है। क्योंकि ये तो पहले मेरे दिमाग में आता नहीं था कभी कि नहीं यार तुम अपने दम से कर, कुछ से बाहर नहीं कर। एक फेयर था अंदर में, डर था। क्योंकि जो चीज़ें अंदर में होती है, तुम्हारे अंदर में होती है, तो वो तुम्हें कर लेनी चाहिए एक बार। चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी रहे, तुम्हारे पॉजिटिव में रहे नेगेटिव में रहे, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन तुम्हें करना है। ठीक है, कि तुम डर के बैठ गई नहीं यार ये रिजल्ट होगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तुम्हें रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है। बस तुम्हें निकलना है, तुम्हें करना है। रिजल्ट चाहे तुम्हारे फेवर में आए चाहे फेवर में ना आए, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर करता है कि तुम निकले, तुमने कोशिश करा, ट्राई करा। रिजल्ट तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, सीधी सी बात है। हारोगे तो तुम सीखोगे, हाँ जब तुम निकलोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा नहीं यार कैसे सिचुएशन है, कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। ये चीज़ें हैं जो मेरे साथ हैं, मैं फेस कर रहा हूँ करंट सिचुएशन में। क्योंकि पहले मुझे लगता था नहीं यार जो चल रहा है वो सही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं यार अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और मुझे ये सब चीज़ें बदलनी है। और मुझे मुझे ये नहीं है कि मेरे को बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, लेकिन इतना तो बनना है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए कुछ कर सकूँ। इतना तो मेरे को बनना है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, मेरे में क्या क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या कर कैसे करना होगा। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी ये गलती रही है कि मैं हमेशा दूसरों के बताए हुए मार्ग पर चला। मेरा अपना खुद का अपना डिसीजन नहीं था, डिसीजन मेकर नहीं था, डिसीजन टेकन नहीं बना कि मेरे को यार ये मेरा डिसीजन है मैं खुद करूँगा। ये सबसे बड़ी गलती रही मेरी। क्योंकि जब तक आप खुद चूज नहीं करोगे आपको क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। क्योंकि जब तक तुम अपने में बिलीव नहीं करोगे, अपने में विश्वास नहीं करोगे, तो तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को विश्वास जीतो, लेकिन इतना तो बनो कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सको। तुम्हारे पास वो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार मुझे ये सब चीज़ करनी है, आज नहीं कल करनी है। क्योंकि जब तक तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे, खुद पे विश्वास नहीं रखोगे, तो ये सब चीज़ें कैसी होंगी। इसलिए हमें खुद पे विश्वास रखना है, हमें खुद को बनाना है। ये नहीं कि जो जैसा जैसा दूसरे लोग बोले तुम्हें ये करना है, तुम सबका मशवरा लो, सलाह मशवरा करो, सबकी बातें सुनो, सबसे सबसे तुम सजेशन लो कि तुझे आपको क्या करना चाहिए। लेकिन फिर तुम उसका कंक्लूजन निकालो कि तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में, तुम्हें कैसे करना है। क्योंकि सुनो सबकी तुम, ये तो नहीं है कि तुम्हारे जो बड़े लोग हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ बाप है, चाचा चाचा है, सबसे तुम सजेशन लो। और उसके बाद तुम एक कंक्लूजन निकालो कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। तुम्हारे तुम्हारे जो बड़े पेरेंट्स हैं क्या कह रहे हैं तुम्हारा, और तुम क्या करना चाहते हो। क्योंकि जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम वो करो, वो धर्म से होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए जो भी तुम करोगे। क्योंकि जब तक तुम अपने से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैंने अपना टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, अनडिसिप्लिन रहा, हमेशा अनडिसिप्लिन। क्योंकि कोई चीज़ करता हूँ मैं उसे रेगुलर नहीं कर पाता, उसे बीच में छोड़ देता हूँ। क्योंकि मेरे में कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है कि मैं कंटिन्यू एक चीज़ लेके चलूँ, मैं 10 साल तक उस चीज़ को लेके चलूँ। क्योंकि मुझे लगता है नहीं यार ये बदलना तो है, सब कुछ छोड़ दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया हो। लेकिन नहीं, अपने से भी हमें प्रयास करना होगा। क्योंकि जब तक हम खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, उस चीज़ में करने में एफर्ट नहीं मारेंगे, भाई तुम एक दिन में नहीं, पूरा तुम एक दिन में नहीं कर सकते। तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हें कंटिन्यू हर दिन तुम्हें उसके लिए करना होगा। क्योंकि जो चीज़ तुम्हें खुशी आती है नहीं तुम्हें करने से, जो काम कुछ भी आते हैं तुम्हें कि नहीं यार फील ये मैंने किया, आज काम किया, ऐसा होना चाहिए तुम्हें कि नहीं यार आज मैंने काम नहीं किया, ऐसा कभी फील नहीं होना चाहिए तुम्हें। हर सिंगल डे ऐसा तुम्हें फील होना चाहिए नहीं यार मेरे पास काम है, मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा तुम्हें फील होना चाहिए अंदर से। अंदर अपने आप से एक आवाज़ से निकलनी चाहिए, नहीं यार मैंने आज कुछ करा है, कि आज मैंने कुछ कल से बेहतर किया, आज मैं कुछ सीखा हूँ। ये सब चीज़ जब तक हम सब जब तक अपने आप में डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप में बनाएंगे नहीं चीज़ें, ये तो चीज़ें नहीं होने वाली है।
क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं कर पाते सही से, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, किसी से बातें समझ नहीं पाते, तो ये सब सबसे बड़ी हमारी गलती है। क्योंकि हमें ध्यान से सुनना है, उस बात को समझना है, आफ्टर दैट हमें उस पर एक्शन लेना है कि वो बात क्या बोलना चाह रहा है, हमें कैसा उसका टैकल करना है। क्योंकि जब तक हम उसकी बात को क्लियरली नहीं समझे कि वो क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोलता है वो, जब तक हम उसका कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते। सो हमें ये अपने आप में ये चीज़ डेवलप करनी है मुझे कि वो दूसरों की बातों को मैं समझूं, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसे कैसे करना है, कैसे टैकल करना है। ये नहीं है कि तुम बार बार हारते रहो, तुम सीखो, अपनी चीज गलतियों से सीखो, अपनी हार हार से बार बार हारो, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी भर हारते रहोगे कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम अपने से प्रयास नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं होने वाला है। when you are not right then nothing to happen in your life better in future. so ever try doesn't not matter how many times you are failed, matters how many times you are try। मैटर ये करता है कि तुम कितनी बार कोशिश करते हो। हारना पसंद नहीं है मुझे, हारते लड़ते लड़ते मर जाऊं, इन फाइट करते करते मर जाऊं, ये मुझे पसंद है। लेकिन हारना मेरे को कतई पसंद नहीं है। मेरे को कल को ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि नहीं यार मैंने कोशिश नहीं किया था, मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने एफर्ट नहीं मारा था इस चीज़ में। कल को मेरे पास ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए मेरे को। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को लड़ना है किसी और से नहीं, मेरे को खुद अपने आप से लड़ना कि मेरे को मेरे समाज से या मेरे रिश्तेदारों से किसी से मुझे नफरत है, किसी से मुझे शिकायत है कि मेरा कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, किसी ने मेरा साथ दिया नहीं दिया, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जिसने साथ दिया वो बहुत बहुत बड़ी, जिसने दिया वो बहुत 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 बढ़िया। लेकिन मुझे अब अपना बदलना है, क्योंकि जो मेरी पर्सनैलिटी, जो मेरा आज का व्यक्तित्व है, जो मेरा आज की प्रेजेंट सिचुएशन है, आज का हालात है, मैं अपना अपना बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ कि जब कोई मेरे से बात करता है तो वो मुझसे बोलता है, कुछ बोलता है, तो मुझे एक लगता है कि मेरा दिमाग एक बच्चे की भांति काम कर रहा है, जो कि मुझसे मुझसे बेटर है, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि उसका जो सोचने समझने का, बोलने की मेरी क्षमता है, मुझे लगता है कि ऐसा खत्म हो चुका है। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि मैं एक जगह आके रुक सा गया हूँ। मुझे अब इससे बाहर आना है, इन सब चीज़ों से बाहर आना है, मेरे को बाहर निकलना है। काम काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मुझे काम करने का नज़रिया तरीका बदलना है, काम करने का नज़रिया तरीका बदलना है। सॉरी। तो मुझे अपने काम करने का तरीका बदलना है, मुझे अपने सोचने का तरीका बदलना है, मुझे अपना गेटअप, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता कि तुम एक कपड़ा पहन रहे हो, तुम्हारे पास एक ही ड्रेसअप है। देखो, तो जब तुम खर्चा करते हो तुम्हारे पास उतना रहना भी चाहिए। तुम्हारा भाई कपड़े से कोई कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक कपड़े तुम्हारे गेटअप से कुछ नहीं होता। कि तुम लोग दूसरों को, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी या कपड़े से तुम्हारे दूसरे लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं तो पहनो, तुम अपनी पर्सनैलिटी को बदलो। ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास वो अंदर में ये ईगो नहीं रहनी चाहिए कि जब नहीं था तब भी मैं थोड़ा वैसा नहीं था, मेरे पास तो वैसी ही था पर्सनैलिटी, आज भी मेरी वैसी है। सब व्यक्तित्व नहीं बदलना चाहिए कि बंदे का हुलिया बेशक बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन बंदे का जो बोलने और नज़रिया, व्यक्तित्व नहीं बदलना चाहिए, पर्सपेक्टिव नहीं बदलना चाहिए, आपका इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। कि एक बदलाव होता है ना कि अंदर से, मैं वो चीज़ मैं अपने आप में जीवित रखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जैसा था, जैसा हूँ, मुझे लगता है कि वैसा वैसा रहना मुझे पसंद है। लेकिन मुझे अब बदलना है, या अंदर से सोचने का नज़रिया बदलना है, लोगों को देखने का नज़रिया बदलना है, लोगों की बातों के समझने का नज़रिया बदलना है, लोगों से बात कैसी करनी है, ये सब चीज़ें मुझे सीखनी है अभी। और मुझे बहुत सारा नॉलेज गेन करना है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, मुझे अपना आप बनाना है। मैं किसी के किसी के पीठ पीछे या किसी के होते के कारण मैं यहाँ पहुँचूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इतना भी पहुँचूँगा वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैंने खुद से किया है। कल कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार तुम मेरी वजह से ऐसा किया है, तुमने हमारे बलबूते पे ये किया, तुम हमारे बलबूते पे बना। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए।
मुझे मुझे अपने आप से करना है। कोई मेरे साथ रहे नहीं रहे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब मुझे दिमाग में ऐसा थिंकिंग आ चुका है कि मुझे बेस्ट करना है तो करना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी काम करना पड़े, कोई सा भी काम करना पड़े, कितने घंटे काम करना पड़े, उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि काम करने से कोई इंसान नहीं मरता है। काम करने से इंसान बेटर बनता है, बट जब तो तुम उसको रगड़ोगे, हीरे का थोड़ा सा जाता है, तो लाइक दैट टाइम्स आई थिंक सो। जब तक मैं काम करूँगा ऐसे घिसूँगा नहीं, तब तक मुझ में निखार नहीं आएगा। निखार निखार का मतलब नहीं ये मेहनत करने का निखार, मेहनत करता रहूँगा, घिसूँगा अपने आप को, हर दिन घिसूँगा। भाई नींद भी लगेगी, खाना खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए छत नहीं होगी, बरसात में रहेंगे, सड़क पे रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे अब। क्योंकि मुझे पता है अब जो चीज़ मेरे लिए आवश्यक है, मेरे लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो चीज़ है, मेरे लिए मेरा नॉलेज गेन करना, और मुझे मेरा आपसे मिलना है। आई वॉन्ट, मैं उस दिन कहूँगा नहीं यार तूने कर लिया, ये चीज़ कर लिया सुनी, मुझे बस ऐसा बोलना है, एक दिन मुझे ऐसा बोलना है कि नहीं यार तूने कर लिया। भाई मुझे ये अपने आप से बोलना है कि नहीं यार तूने कर लिया, चेंज कर लिया, 6 महीने लगे या 3 महीने लगे या 6 साल लगे या 10 साल लगे, लेकिन मुझे ये अपने आप से बोलना मुझे कि नहीं यार तूने कर लिया, किसी के बलबूते पे नहीं, तूने अपने आप से किया है। क्योंकि अब अंदर से इतना घुट चुका हूँ ना, मैं किसी को बता नहीं सकता, और ना ही मैं किसी से ये सब बातें शेयर कर पाता हूँ कि नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे व्हाट हैपन, मैं किसी से अपने पर्सनल शेयर नहीं कर पाता, और ना ही मैं किसी को जल्दी से अपना पाता हूँ, किसी के साथ घुल मिल पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ईजी नहीं है किसी पे विश्वास करना, मेरे लिए इजीली मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, और ना ही मेरे से होता है दिखावे के लिए कि नहीं यार तुम ऐसा है। और एक दिन बोलना घर वाले नहीं यार तुमने कर लिया, ऐसा 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 दिन लाना है मेरे को। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कंटिन्यू वाचिंग, दिस इज कार्तिक हियर एंड विलेजर बॉय, जेडी विलेजर बॉय, दिस इज जीडी विलेजर बॉय, यू कैन कॉल मी जीडी विलेजर बॉय, दिस इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा। जीडी ब्लेजर बॉय हिमाचल चंबा ते आया मुंडा नाले रहिंदा है कल्ला ते शहर बाजारे घुमा, मेरी आही गल्लां तिथे